हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ये पूरी मैगजीन डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी मैगजीन हो चुकी है। इसमें हम लोग मेजॉरिटी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसमें जो भी हो गया, जैसे मान लो हम पहले क्या करते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स को अरेंज करके, फिर इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, फिर बाकी जो टॉपिक होता है वो हम उठाते हैं। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर्स पूरे साल का, इंटरनेशनल पूरे साल का। इसमें क्या, ये तो पूरी की पूरी मैगजीन हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस मैगजीन में हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक के बाद रहने दिए थे। हमने सोचा था कि एक बारी इसका जो बाकी टॉपिक आ जाएगा, एक बार दिसंबर में तो डिस्कस करेंगे, वही हम लोग अब करने वाले हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक हो गया। यहाँ हम करने वाले हैं नवंबर दिसंबर का। क्यों नवंबर दिसंबर, पूरा क्यों नहीं भाई, अक्टूबर तक यहाँ तक हम कर चुके हैं। रिपीट क्यों करें, डुप्लीकेशन हो जाएगी। नवंबर दिसंबर का इस वीडियो में इकोनॉमी आएगा और साइंस एंड टेक आएगा। क्लियर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हमने दोनों को एक साथ कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। ये एक और हमारा स्पीडी भी हम लोग करा रहे हैं। स्पीडी को इंग्लिश और हिंदी में दोनों अलग अलग हम करवा रहे हैं। या इसमें तो मैं साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ। और एक और चीज़, हमारे कई सारे कोर्स चल रहे हैं, उसको आप अवेल कर सकते हो 9582062485 पे मैसेज करके। 9 नंबर लिख रहा हूँ, 9582062485। देखो, एक तो हमारा बीपीएससी सीडीपीओ का कोर्स है। उसमें हम जितने भी बुक इम्पॉर्टेंट है उसकी थ्योरी करवा रहे हैं, फिर एमसीक्यू करवा रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी उसमें ऐड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं मैं कोई खुद से क्वेश्चन है मेरा, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज होगा ना उसी से हम लोग करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दूंगा, वो अच्छे से दूंगा, वो एक्स्ट्रा होगा हमारे साइड से। ठीक है, और एमसीक्यू हम कहाँ से यूज करें, घटना चक्र। तो अगर कोई चाहे तो घटना चक्र का सेपरेट, अगर किसी को सिर्फ 5 घटना चक्र करना है इस कोर्स में तो वो सिर्फ घटना चक्र कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और भी हमारे जीएस पॉइंटर, एनसीईआरटी सार संग्रह, कुछ भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। और बीपीएससी के कोर्स को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर दिए, जो पहले डिस्काउंट मिलने वाला था और उसको थोड़ा कर दिए 1199 में। अभी आपको मिल जाएगा 10th Feb तक। ठीक है ना, और 11 से 15 तक आपको 1499 हो जाएगा। और उसके बाद 15 के बाद मतलब 16 से आपको वही हमारा ओरिजिनल रेट हो जाएगा 1999। क्लियर, तो आपके किसी फ्रेंड को लेना हो तो आप उनको बता देना, इस नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ आपको पता होगा, मूडी जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये आपको पता होगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जीडीपी को क्या किया है, एज्यूम किया कि कितना होता है। मूडीज ने एज्यूम किया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 9.3% रहने वाला है इन 2022। क्लियर, मूडीज के हिसाब से। मूडीज क्या है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कभी कभी आपको, जैसे पूछ दिया था कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस टाइप के एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ दिया था, तो ये भी पूछ सकता है कि मूडीज क्या है। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका में इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ये बात याद रखिएगा। इसके डिवीजन है, जैसे मूडीज एनालिटिक्स, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, उतना हमें डिटेल में नहीं लिखना। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का हमें फुल फॉर्म पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी टोटल इसमें 38 मेंबर है, इंडिया मेंबर है ऑब्वियसली। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1961 में। हेड क्वार्टर है इसका पेरिस में। इसने बोला है, OECD ने बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है 9.5% रहने वाला है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेड क्वार्टर आपको पता है फिलीपींस मनीला में है। उसने बोला है कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया को कुछ लोन की मंजूरी दी है, लोन दिया है। कितना, 3653 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, क्यों दिया है,
अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट। एडीबी में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है किसके पास है, यूएसए और जापान का सेम है, फिर चाइना का है, फिर इंडिया का है। ठीक है। नीति आयोग के अंदर एक प्रोग्राम था अटल टिंकरिंग लैब। अटल देखो, नीति आयोग का प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन। तो इनोवेट करना है भाई बहुत लोगों में, तो उसके लिए आप इनोवेशन कैसे करोगे, खुले में थोड़ी कर सकते हो। मतलब आप ऐसे थोड़ी बोलो हम इनोवेट करेंगे, नहीं, आपको लैब बना। लैब क्यों, यहाँ पे वो सारी व्यवस्था होगी जो इनोवेशन करने में मदद करेगी बच्चों को। तो 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। इसमें से जो 2021-22 में मतलब जब तक मार्च ख़त्म नहीं हो जाता 22 का, 187 बनाने का प्रावधान है। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी है जो जिन्होंने बताया, जिस तरह मूडी है उसी तरह एक फिच भी है, वो उन्होंने बताया 8.4% जीडीपी। आईएमएफ ने बताया 9.5। केयर रेटिंग एजेंसी एक है, वो उसने 8.8 to 9%। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने 9.7% बोला। आरबीआई ने अभी क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया अभी, एक अगर कोई 50 करोड़ से ज़्यादा का कुछ भी लेन देन करता है, 50 करोड़ से ज़्यादा, तो उसके लिए उसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किया जाएगा। ये है क्या, मतलब सिंपल है, आप कोई 50 करोड़ का से ज़्यादा का लेन देन करते हो, ये तो देखना चाहेगा ना आरबीआई कि क्या पैसा वाइट है या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन का क्वालिटी देखना चाहता है। ये 20 डिजिट का एक नंबर होगा, इससे वित्तीय गुणवत्ता में सुधार के हेतु किया जाएगा, ये बात याद रखिए। ये पूरा हो गया, ये तो हमारा दिसंबर महीने का पूरा हो गया, डेटा वगैरह से रिलेटेड था। अब चलिए कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं इकॉनमी से रिलेटेड। रेलवे से रिलेटेड क्या है, देखो जो टूरिज्म का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक ट्रेन चलाया है जिसका नाम क्या है, भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन, ये ट्रेन है ना जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाए, क्योंकि इसमें आपको पता है जब ऐसा ट्रेन चलता है तो बहुत टाइमली, बहुत उसमें क्योंकि विदेशी लोग भी आएंगे तो आपको एकदम सब कुछ टाइमली होना चाहिए, ये बात सब याद ध्यान रखिएगा। ये हो गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एक और है ट्रेन से रिलेटेड ही, ट्रेन से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है। 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से किया, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सुल्तानपुर जिला, सुल्तानपुर, ठीक है। इसका टोटल लेंथ है 341 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसमें यह भी है कि एक जगह पे कुछ हवाई पट्टी बनाया गया है ताकि वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह का लैंडिंग वगैरह, जब आपातकाल स्थिति में लड़ाकू विमानों वगैरह का लैंडिंग किया जा सके इमरजेंसी बेसिस पे। तो ये टूरिज्म के लिए भारत गौरव ट्रेन, और यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को का उद्घाटन हुआ, सुल्तानपुर से किया पीएम मोदी जी ने, ठीक है। 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, इसका आयोजन किया गया। टूरिज्म मार्ट मतलब पर्यटन मार्ट का उद्घाटन का आयोजन कहाँ पे किया गया, कोहिमा, याद रखिए। कोहिमा किसकी कैपिटल है, नागालैंड की, यहीं पे किया गया। और इससे क्या, इसका क्या फायदा होगा, पर्यटन का क्षमता बढ़ाना, और कैसे रिलेशन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट और हमारा लोकल मार्केट, ये सब बात करना, पर्यटन मार्केट से रिलेटेड बात करना है। नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट और टूरिज्म से भारत गौरव ट्रेन।
उसके बाद देखो, नीति आयोग ने अभी पता है क्या किया है, एक प्रस्ताव दिया है नीति आयोग ने, किससे रिलेटेड, क्योंकि जो हम बैंकिंग की, देखो अभी भी बैंक की बहुत सारी फैसिलिटी हम ऑफलाइन करते हैं, क्लियर। तो बैंक की मेजॉरिटी फर्स्ट जो फैसिलिटी हो वो कहाँ हो, डिजिटली हो। तो इसके लिए उन्होंने एक किस चीज़ का प्रस्तावना दी है, फुल स्टैक डिजिटल बैंक का, डिजिटल बैंक, फुल स्टैक डिजिटल बैंक, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी एक हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया है, एक नया इंडेक्स लाया है। किसके लिए, देखो ये ऑलरेडी इंडेक्स आता ही है, वेज रेट इंडेक्स, वेज रेट इंडेक्स, उसका नया श्रृंखला जारी किया है, ठीक है ना। आधार वर्ष इसका क्या है, वेज रेट इंडेक्स का आधार वर्ष है, बेस ईयर है 2016, याद रखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा एक परियोजना है झेलम और रबी बाढ़ बहाली परियोजना। अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा, कितना कुछ पैसे का इनाग्रेशन किया, कितना पैसा इसमें लगेगा, उद्घाटन किया है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, प्रोजेक्ट का नाम है झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। रवि नहीं है, मुझे लगा रवि, झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखो अभी क्या हुआ है, जो हमारी स्टील वाली मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जिसमें आता है, उस मिनिस्ट्री का एक मीटिंग हुआ है। उसमें और कौन कौन है, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, यानी हम बोल सकते हैं संसदीय सलाहकार समिति का आयोजन हुआ गुजरात के, कहाँ पे, केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में ये मीटिंग हुआ। और स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंकिंग आता है 2nd, ठीक है। नेक्स्ट है एक नोएडा से रिलेटेड है, नोएडा में जो नोएडा क्या है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका इनाग्रेशन किया गया अभी, मतलब इसका आधारशिला रखा गया है, ठीक है। बस अभी आधारशिला रखा है, इसका 4 चरणों में पूरा होगा, 2024 तक ऐसा लक्ष्य है कि हम पूरा कर लेंगे। ये है कहाँ पे, जेवर में है, यूपी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके अलावा एक दो और इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा इकॉनमी वाला। देखो हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है। क्योंकि इनका क्या काम होता है, ये क्या करेगी, एक लैब बनाएगी। भाई लैब क्यों बनाएगी, लैब में काम होगा जो भी फूड आ रहा है ना उसकी टेस्टिंग करना। तो ये लैब कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम में, ठीक है। उसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला तो हमने बना ही दिया। एक भारतीय खाद्य निगम ने, फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने देश का पहले फूड म्यूजियम बनाया है, फूड म्यूजियम, कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, लास्ट है। आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारा इन्फ्लेशन 2 टाइप से निकालते हैं, एक सीपीआई से और एक डब्ल्यूपीआई से। तो जो सीपीआई का अनुमान रखा है कि हमारा इन्फ्लेशन होगा 5.3% 2021-22 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, नवंबर और दिसंबर का हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये सारा ज़्यादा इकॉनमी वाला था ही नहीं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना या कमेंट सेक्शन में बताना। कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर मैसेज करना 9582062485। ले थैंक यू।